हेलो गाइस, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बन रही लगातार कि 18,000 सीपीओ में आई, 18,000 भर्ती सीपीओ 2025 में बम्पर भर्ती। ठीक है। तो इसके पीछे का राज, इसके पीछे का पूरा सच कि क्या सच में 18,000 भर्तियाँ आएंगी या कितनी भर्तियाँ आएंगी, ये पूरी चीज़ एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। कि और ये सारी चीज़ें जो अभी आज के टाइम पे चल रही हैं, बच्चे काफ़ी सोच में हैं, हर कोई डाल रहा है इस बारे में वीडियो। ठीक है। तो क्या है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने सीआरपीएफ और एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स डाले हैं अभी अभी। रिक्रूटमेंट रूल्स एक तरह से गजट होता है, सरकारी ऑर्डर होता है। उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करी जाती हैं कि हम भर्ती इस प्रकार करेंगे, ये एलिजिबिलिटी होगी, ये क्राइटेरिया होगा। ठीक है। अब सबसे पहले अपन सीआरपीएफ का देखते हैं, फिर उसके बाद एसएसबी पे जाएंगे। ठीक है। दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं अच्छे से। वीडियो थोड़ी सी होगी, 2x पे करके देखना। ठीक। अब ये चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले वही बात है जो पहले था कि ग्रुप बी में पोस्ट आएगी जनरल ड्यूटी कैडर में। ये तो बेसिक चीज़ है सारी की सारी। पे मैट्रिक्स वगैरह आपको भी सब पता है। एक इससे पहले 2014 में भी रूल्स आए थे। ठीक है। 2025 के पहले मुझे उनकी कॉपी कहीं नहीं मिल रही है। मैंने बहुत छाटी कंपैरिजन के लिए मैंने एक वेबसाइट देख ली, मैंने सेंट्रल गजट का सब देख लिया, बट वो मुझे नहीं मिल रही है। तो मैं कंपैरिजन कर पाता कि उसमें एग्जैक्ट क्या डिफरेंस आए। बट जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक। डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वही है कि आप एक से ज़्यादा आपने शादी कर ली, ठीक है, तो आपको निकाल दिया जाएगा नौकरी से अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक। सुपर एनुएशन मोड। ठीक है। और मेडिकल बेसिक चीज़ें हैं। अब जो मेन बात जहाँ से आपकी आ रही है, ये देखिए आप। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, नंबर ऑफ पोस्ट 18,342, 18,342। तो ये हैं खाली। ठीक। ये पोस्ट एम्प्टी पोस्ट हैं। 2025 में इतने पद खाली हैं अभी आज के टाइम पे। ठीक। ऐसा नहीं है पोस्ट आ जाएंगी, ये सिर्फ पोस्ट सिर्फ खाली पड़ी है वहाँ पर अभी सब इंस्पेक्टर की, जो कि भरनी है, जिनको इस तरह से भरा जाएगा जो रिक्रूटमेंट रूल्स इसके अंदर दिए हैं। ठीक। जिसमें मेल्स की पोस्ट हैं, आप देखिए 17,769, और फीमेल की हैं 553। इतनी पोस्ट खाली हैं। ये सेंट्रल सर्विस के अंदर आता है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड होते हैं, नॉन मिनिस्ट्रियल होते हैं, इनको डासोस बोला जाता है, डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ये आपका पे मैट्रिक्स देख लीजिए, बेसिक पे 35,400। ठीक। अब उसके बाद एज आपको पता ही है 20 से 25, और रिलैक्सेशन के साथ जो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है। ठीक है। और क्रूशियल डेट एसएससी डिसाइड करेगी। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह आपको सब पता ही है, वो सब सेम है। और ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट डिज़ायरेबल। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आई है, ये देखिए, ये जो भर्ती हैं 18,000, अपन एज ए रेशियो ले लेते हैं। 18,000 भर्ती में से जो 60% भर्ती हैं वो भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, थ्रू एसएससी। ठीक। तो इसकी 60% भर्तियाँ भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, ना कि पूरी। ठीक। 30% का होगा प्रमोशन। 18,000 में से 30% जो पहले एएसआई के पोस्ट पर हैं उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ठीक। उसके बाद 18,000 में से जो 10% है, यानी 1,800, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा उनका प्रमोशन होगा। समझ गए। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। जो 18,000 है वो टोटल भर्तियां नहीं हैं। ठीक। तो अब आप समझिए एक तरह से। देखिए इधर, देखिए इधर तो ये 18,000 भर्तियाँ, 18 में से अपन 18 का 60% लेंगे तो 108, यानी 10,800 पोस्ट जो जनरल रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी वो हैं ये। ठीक। तो 10,800 पोस्ट खाली हैं। अब उसके बाद 10,800 में से गवर्नमेंट कितनी निकालती है, कितनी सेंक्शन करती है कि भाई 2-2 हज़ार करके भर्ती करो, 3-3 हज़ार करके करो, 4-4 हज़ार, 4 हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी कभी एक संग आई नहीं है, मैक्सिमम 3 हज़ार आई हैं। 1,000, 2,000, ऐसे उनकी मर्ज़ी है वो कितनी निकालती हैं। बट खाली इतनी है, ज़रूरी नहीं जितनी खाली हों उतनी ही भर्तियाँ हों। ठीक। तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ज़्यादा आएंगे तो 10,000 खाली हैं, तो हाँ, हाई पॉसिबिलिटी है एक अच्छी नंबर की वैकेंसी आए, 2 से 3 हज़ार भर्तियाँ आए, 2 से 2.5 हज़ार। बट ये 18,000 जो ये नंबर दिया जा रहा है उसकी सच्चाई आपके सामने है कि इन्होंने देखिए टोटल खालियाँ भर्ती बताई है, नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट कितनी है टोटल, 18,000। ठीक। और उसमें से जो 60% होंगी, ठीक, जो 10,800 होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी बस। अब आप समझे, बाकी की सारी नहीं भरी जाएंगी। तो ये जो भर्तियां होंगी वो 10,000 होंगी
आने वाले कितने सालों में, वो उनकी डिपेंड करता है, कभी 2-2 हज़ार, कभी 1-1 हज़ार, XYZ, ये सारी चीज़ें ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर ये प्रमोशन की चीज़ें दी हैं, बेसिक बेसिक ये रूल्स बनाए गए हैं, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया कि 60% लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा इसमें, CRPF सब इंस्पेक्टर में। अब समझ आया आपको ये 18,000 भर्तियों का पूरा जो फंडा है वो। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो SSB है, SSB के ऊपर चल रहा है। SSB में भी सेम रूल्स वगैरह दिए हैं, और यहाँ देखिए ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है SSB में। SSB में जो है पोस्ट वो 2,472। क्यों? SSB एक छोटी फोर्स है, CRPF सबसे बड़ी फोर्स होती है, SSB छोटी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी फोर्स है। तो उसमें देखिए आप मात्र इतनी भर्तियाँ हैं खाली, जो कि बहुत कम होती है, ठीक है। SSB में वैसे भी हर साल कम ही पोस्ट निकलती हैं। ये भी लेवल 6 में आता है, सारी चीज़ें सेम है। इसमें और CRPF में एक और चीज़ का डिफरेंस है, वो आप नोटिस करना। 2,472, इसमें 33% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा बस, यानी जो 2500 हैं उनके सिर्फ 33% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% का प्रमोशन होगा। मतलब इसमें प्रमोशन कितना फास्ट है कि जितने आधी पोस्ट है उन पर प्रमोशन सीधा सीधा आधा प्रमोशन होता है। इसलिए SSB में लोग कहते हैं कि प्रमोशन बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि उधर सिर्फ 30% लोगों का प्रमोशन हो रहा है और यहाँ पर 50% लोगों का प्रमोशन हो रहा है। तो यानी यह ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो रहा है, ज़्यादा लोग प्रमोट हो रहे हैं, आप समझिए। इसीलिए SSB में प्रमोशन फास्ट है। 17% डिपार्टमेंटल, अगर डिपार्टमेंटल भी लोग निकालते हैं तो आप देखिए उधर सिर्फ 10% डिपार्टमेंटल के लिए कोटा था, इधर 17% डिपार्टमेंटल के लिए कोटा है। तो अगर देखा जाए जो अंदर हैं SSB में, उनके लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं प्रमोशन की, डिपार्टमेंटल के द्वारा लेने की, या फिर देखिए आप खुद। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो इसलिए इसमें पोस्ट कमाती है क्योंकि सिर्फ 33% लोगों को वो भरते हैं इसमें, कि आप 33% लोग हैं सिर्फ, तो कितनी कम वैकेंसीज होंगी, तभी हर साल कम वैकेंसी निकलती हैं SSB में। आप समझ पा रहे हैं? और एक हाइट की बात देखिए आप, हाइट के बारे में, हाइट का क्राइटेरिया आप डिफ़ाइन कर दिया उन्होंने क्लियरली, ठीक। मैं पहले नहीं, इसी का देख लेते हैं, सेम ही है ज़्यादातर पैरामिलिट्रीज में हाइट का क्राइटेरिया वो सेम ही रखते हैं। आइए पढ़ते हैं, देखिए मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स फेलिंग। देखिए जनरल हाइट आपको पता है 170 157 है, उनकी कोई बात नहीं है। बात इधर है कैटेगरी गढ़वाली, कुमाऊस, गोरखा, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। तो उनके लिए हाइट 165। देखिए आप 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया। फिर इन स्टेट के जो ट्राइबल्स होंगे 162.5, उनको 2.5 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन दिया गया है, जो यहाँ के ट्राइब्स होंगे इन इलाकों के, जो मैंने अभी नाम लिया, मराठास, डोगरास, गोरखास, कुमाऊस, गढ़वालीस, ठीक। और इन स्टेट से जो कैंडिडेट्स आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के मेनली स्टेट्स हैं वहाँ से, और लद्दाख के, ठीक। और अब एक और क्राइटेरिया देखिए आप भी, ये चेस्ट का है। चेस्ट का रिलैक्सेशन भी दिया गया है इन लोगों को, 78 सेंटीमीटर 5 एक्सपेंशन, और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो 76, जहाँ अपने यहाँ 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर का दिया गया है, और फिर अगर आप ट्राइबल्स हैं उन एरिया से तो 2 का और दे दिया गया है। आई का विजन सेम है, 6/6 6/9, कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे डिफाइंड है। हो, तो अब आपको क्लियर हुई सारी चीज़ें कि ये जो गैजेट है इसके बारे में क्या है, क्या कैसा है, सारी चीज़ें। और इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई चीज़ हो तो आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को।